जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी वजीर आला कविंद्र गुप्ता का कहना है कि गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने मजीद कहा कि आजाद के इस्तीफे से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के इम्कानात मुतासिर होंगे। कविंद्र गुप्ता ने साफ किया कि आजाद के लिए बीजेपी में कोई नर्म गोशा नहीं है। जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी है, जम्मू कश्मीर की सियासत में भी हलचल पैदा हो गई है। कई कांग्रेसी जो हैं वो ऑलरेडी आज़ाद ग्रुप के साथ चले गए हैं और बहुत सारे और भी जाने वाले हैं। यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कांग्रेस के जो आज़ाद ग्रुप के फैक्शन के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों से भी कुछ लोग निकल के इस फैक्शन के साथ चले जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं बीजेपी के कविंद्र गुप्ता, सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। गुप्ता साहब, आज़ाद ग्रुप जो है वो कल भी उनके बहुत सारे लोग आज भी ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारा एक बड़ा स्ट्रांग ग्रुप बन रहा है और वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बाकी पार्टियों के भी लोग आ रहे हैं उसमें। देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उसके साथ ही एक उनका बड़ा कद है। केंद्र में भी विभिन्न पदों पर रहे हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका इस्तीफा देने के बाद जो उनके समर्थक थे, स्वाभाविक बात है कि उनका भी पार्टी में आना शुरू हुआ है और कुछ ऐसे इलाके जिसमें उनका प्रभाव है तो उसमें से भी लोग चल करके उनके साथ आएंगे। बाकी जहां तक प्रश्न है ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं इतनी ही टिप्पणी कर सकता हूं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ बाकी पार्टियों, क्योंकि वो तो उनके जो लीडरान हैं उन्होंने मुझसे कल बात की, उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी कुछ नाराज लोग जो हैं वो भी आ सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता है वो कहीं नहीं जाता है, बाकी पार्टियों से जा सकते हैं। हमें अपनी पार्टी पर विश्वास है। एक और बात है जो बात चल रही है कि कहा जा रहा है, उन पे निशाना लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं आज़ाद साहब को कि आप बीजेपी की सी टीम है, बी टीम अपनी पार्टी है, अब ये सी टीम है। तो क्या बीजेपी सॉफ्ट है आज़ाद साहब के साथ? क्योंकि उन्होंने भी एक इंटरव्यू में जो हमारा नेटवर्क 18 से कल बात की है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर एक पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते रखूंगा। तो बीजेपी के साथ भी क्या अलायंस, आप उनके साथ अलायंस कर सकते हैं? देखिए, जहां तक अलायंस की बात है, ना तो मेरा प्रेरोगेटिव है, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूं। ये केंद्र इसके बारे में सोच सकता है। नंबर 2, ये जो शुरुआत जब G23 सम्मेलन कांग्रेस के नाराज लीडरों का हुआ था तो तभी से ये शुरुआत हुई। नंबर 2, उनको पद्मश्री दिया गया, कांग्रेस को तकलीफ हुई, एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको मुबारक देने नहीं गया। प्रधानमंत्री जी ने संसद में, ये एक प्रथा रहती है, मैं भी स्पीकर रहा हूं, जब लास्ट दिन होता है तो उस वक्त सभी जो पार्टियों के लीडर्स होते हैं वो उसके बारे में कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी द्वारा गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ किया जाना, कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साधी। इससे लगता है कि एक परिवार के आसपास जो कांग्रेस पार्टी है, इससे बढ़कर उसका कुछ भी नहीं है। इसीलिए उनकी समाप्ति, जो हमने सपना लिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो जल्दी से छोड़े जा रहा है। कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, क्या क्या डिसीजन, क्या क्या बातें हुई है, मोटे तौर पर क्या हम निष्कर्ष निकालें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप समय समय पर जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को, यहाँ के हालात को जानने के लिए हमें बुलाते हैं। उसी आधार पर 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुलाया था। तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक विषयों पर और यहाँ की परिस्थितियों को किस प्रकार से हम आगे लेकर जाएंगे, उन पर चर्चा हुई। तो क्या इलेक्शन की बात हुई, कोई इलेक्शन के इंडिकेशन? डिलिमिटेशन के बाद प्रोसेस चल रहा है और उम्मीद करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। तो इस साल या अगले साल? देखिए, नवंबर तक तो टाइमिंग जो है डिलिमिटेशन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, उससे हम समझ सकते हैं कि अगले साल ही ये संभव हो पाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया था। ये थे कविंद्र गुप्ता साहब, कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी जो अपनी पार्टी बना रहे हैं उसके साथ बीजेपी का कोई अलायंस नहीं होगा और हम यहाँ एक मजबूत शक्ति है और आगे भी मजबूत बन के उभरेंगे और आगे के इलेक्शंस में अपनी एक छाप छोड़ेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे
कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपके डीएनए पर सवाल उठाए गए, पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है और जिस तरीके से राज्यसभा में आपकी विदाई के दिन प्रधानमंत्री ने भावुकता भरा भाषण दिया, उन सबको जोड़कर कहा जा रहा है कि आपका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है और आप एजेंट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूं, मुझे क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? कांग्रेस मुक्त भारत।